आज अगर आपने न्यूज़पेपर्स को देखा हो तो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसके लिए मैं इस्लामाबाद आई थी। मारी पेट्रोलियम दैट बिकेम मारी गैस से इसकी कंपनी की शुरुआत हुई और उसके बाद ये मारी पेट्रोलियम बना। येस्टरडे दे टुक द लीड इन ट्रांसफॉर्मिंग एंड लुकिंग एट द सस्टेनेबिलिटी फैक्टर मोर क्लोजली, और इनका एम ये है कि ये इंशाल्लाह ताला नेशनल ESG लीडर्स बनना चाहते हैं। इसके लिए मारी पेट्रोलियम हैज़ येस्टरडे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मारी एनर्जीज़, और इसके अंदर मारी टेक्नोलॉजीज़, मारी सॉल्यूशंस और मारी मिनरल्स शामिल हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक नया बाब होगा। कहने का मकसद ये था कि इस बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट में जब खाने की बारी आई ना, तो आई वाज़ रियली हैप्पी बिकॉज़ इतनी सर्दी में जब गरम गरम सूप आपको सर्व होता है ना, तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। ये मौसम वैसे भी आपका दिल चाहता है कि कुछ कोज़ी सा, कुछ कम्फर्ट फूड आप ज़रूर लें, तो उसके अंदर बोन ब्रॉथ यानी यखनी की बात की जाए। और सूप्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हुए हैं, हर जगह हर घर में बन रहे हैं। कोई लोग क्विक मिक्सेस को बना रहे हैं, किसी की कोई फैमिली रेसिपी हो सकती है। पुलाव के लिए अगर यखनी बनती है तो लोग कहते हैं पुलाव को छोड़ें, यखनी हमें वैसे ही गर्मा गर्म सर्व कर दें। और उसमें यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट्स इसमें शामिल होते हैं। कोलेजन होता है, अगर मैं यखनी की ख़ास तौर पर बात करूं, जो आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन साथ ही साथ जब हम यखनी और सूप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं। और आइए ज़रा उन कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहिमा शेख, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। पूछेंगे कि अगर क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सूप का इस्तेमाल कर लें, या सूप को गलत तरीके से इस्तेमाल हम कैसे कर रहे होते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राहिमा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अगर हम दोनों का मुआवजना करें, दोनों को कंपेयर करें, यखनी यानी बोन ब्रॉथ और हमारे जो सूप्स हैं जिसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल हो सकता है, क्ले सूप हो सकता है, लेकिन गाढ़ा चाइनीज़ सूप जिस तरह बनाया जाता है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में, इनके जो बेनिफिट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, जब हम यखनी की बात करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंपैरेटिवली सूप्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसलिए क्योंकि एक तो जब आप किसी भी चीज़ को, ख़ास तौर पे जब आप बोन्स को हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में आ जाते हैं, ख़ास तौर पे वो विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और फिर उसके साथ साथ आप उसमें यखनी बनाते हुए कोई ना कोई फ़ैट भी ऐड करते हैं, थोड़ा बहुत ऑयल ऐड करते हैं, या थोड़ा बहुत आप उसमें घी ऐड करते हैं जब आप यखनी को बना रहे होते हैं, या फिर अपना ही जो गोश्त की या जो हड्डी के साथ लगी हुई एक चिकनाई होती है वो उसमें मेल्ट डाउन होती है। तो उसके साथ हमारे पास फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स भी उस यखनी में आ जाते हैं, तो वो हमारे पास कंपैरेटिवली न्यूट्रिशनल वैल्यू में बहुत हाई होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉर्न सूप्स की या थाई सूप्स की, या अगर हम बोलें कि हॉट एंड सार सूप्स जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में हैं, अगर हम वो बोलें कि वो चीज़ उसको कंपेयर करें तो उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं, डिफरेंट मिक्सेस ऐड करते हैं, जिसके से न्यूट्रिशनल वैल्यू पे एज सच कोई बहुत फ़र्क नहीं आता, लेकिन उसकी जाके बॉडी पे असरात जो होते हैं वो बुरे होते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर इट्सेल्फ इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ, हम उनके रिप्लेसर्स यूज़ कर सकते हैं, हम उसकी जगह पे कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे हम एरोरूट पाउडर यूज़ कर सकते हैं उसमें, जिसको हम आम ज़ुबान में अरारोट पाउडर भी कहते हैं। आप बहुत कम मिकदार में डालिए, वो कॉर्नफ्लावर जहाँ पे आप 1 कप जहाँ पे डाल रहे थे वहाँ 2 से 3 चम्मच एरोरूट पाउडर आपका काम कर देता है, अगर आपको बहुत थिक कंसिस्टेंसी चाहिए इन केस। लेकिन अगर आप मुझे बोलें पर्सनली कि मैं कंपैरिजन करूँ एक कॉर्न सूप का और क्लियर या यखनी का, तो फिर मैं तो यखनी ही हमेशा प्रेफर करूँगी, और लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप यखनी पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उससे एक तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को है या किसी बड़े को भी इवन है, या चेस्ट रिलेटेड कोई भी मसला है, साइनस रिलेटेड कोई मसला है, एक तो वो हल हो जाता है, बीमारी का इलाज भी हो जाता है। दूसरा, वो लोग जिनकी सर्दी में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, अक्सर बच्चियों को, लड़कियों को ये मसला आता है कि बहुत फ्लेकी स्किन हो जाती है, उसका सबसे बड़ा आपके पास एडवांटेज है कि आप यखनी लें। आपका मॉइस्चर कंटेंट इतना हाई होता है उसमें कि वो आपकी पानी की कमी जो है ना वो पूरी कर देता है। दूसरा, आपके पास अच्छा डॉक्टर रहमा, मेरे पास कुछ और सवाल भी थे, अगर आप मुझे मौका दें आपसे सवाल करने का। मुझे ये बताइए कि यखनी का की जब हम बात करते हैं, आजकल असली तो कुछ भी नहीं है, तो अक्सर इस बात पे भी बहस हो रही होती है कि अगर आपने यखनी बनानी है तो क्या वो बीफ की यखनी और चिकन की यखनी को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है, या फिर मटन यानी बकरे की गोश्त और हड्डियों से भी यखनी बनाई जाती है, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा? एक तासुर ये भी दिया जाता है कि जो फार्मी
मुर्गियाँ हैं जो हम आम तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ब्रायलर चिकन जो होती है, वो क्योंकि इतनी ज़्यादा उसको स्टेरॉइड्स या मुख्तलिफ़ और चीज़ें दी जाती हैं उसको जल्दी से उसकी ग्रोथ करने के लिए, कि उनकी हड्डियों में या उसकी यखनी बनाना सेहत के लिए मुज़िर भी हो सकता है। क्या ये सिर्फ़ हमारा अभाम है या इसमें भी कुछ हकीकत है? अच्छा, अगर आप बात करते हैं सबसे पहले ब्रायलर मुर्गी की, तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, अफोर्डेबिलिटी का मसला है आपके पास या अवेलेबिलिटी का मसला है, तो फिर आप उसको बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रख सकते हैं कि आप ब्रायलर मुर्गी का सूप ले लें, लेकिन उसमें कोई एज सच बहुत ज़्यादा कोई न्यूट्रिशन के हवाले से वो आपको कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। फिर हम बात करते हैं बीफ के सूप की। वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या जिनके साथ जो है वो कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ लगे हुए हैं, हम उनको ये प्रेफर करते हैं कि वो लोग जो हैं बीफ को अवॉइड करें। तो बीफ का सूप भी मतलब बीफ की यखनी भी वो लोग नहीं ले सकते। तो बेस्ट ये है कि आप मटन लें, अगर आपके पास देसी मुर्गी अवेलेबल है तो वो लें। और इन सब के अलावा आप सी फूड की कोई सोर्स ले सकते हैं, जैसे अभी सर्दियों में इस वक्त बहुत इन होगा हमारे पास क्रैब सूप। अगर किसी को क्रैब सूप से मतलब अगर कोई मसला नहीं होता, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, तो क्रैब सूप इन सारे सूप्स में सबसे बेहतर है। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर राइमा, मुझे बताइए कि क्विक सूप मिक्सेस जिसके अंदर चिकन पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है, प्रिजर्वेटिव्स भी हैं और ये खाने में तो बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि इसमें बहुत इंतहा से ज़्यादा सोडियम कंटेंट है। फिर इसके अलावा अगर हम नॉर्मली जो घर में चिकन कॉर्न सूप बना रहे हैं उसमें भी हम बहुत ज़्यादा कॉन्डिमेंट्स डालते हैं, सोया सॉस डालते हैं, विनेगर, चिली सॉस। क्या इससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, ख़ास तौर पे जो हम रेडीमेड मिक्सेस लेते हैं, जस्ट आपने पानी में उसको मिलाया और वो बन गया, तो उसमें एक तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, और मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ अगर आप कोई बाहर का सूप समझ के लेते हैं कि हम बाहर से ले रहे हैं, तो उसमें एमएसजी होता है, जो एमएसजी आपकी हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदेह। आपको लग रहा होता है बज़ाहिर तौर पे कि वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, आप जो वो सूप पी रहे हैं, लेकिन वो आपको हड्डियों को ख़राब कर रहा होता है। उसमें एमएसजी होता है, और इसके साथ साथ जो है वो आपकी सिर्फ हड्डियाँ ही नहीं ख़राब करता, आपका बाउल सिस्टम भी ख़राब कर देता है। मतलब आपका जो निज़ाम हज़म है, हाजमा है, वो भी आपका बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है फिर इस तरह के रेडीमेड मिक्सेस से। इसके साथ आप सोया सॉस या विनेगर या इस तरह की चीज़ें डालेंगी, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों को बताने के लिए। तो बज़ाहिर जिन चीज़ों को हम हेल्दी समझ कर खा रहे हैं उसको भी मज़ीद समझने की, उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। डॉक्टर राइमा हमारे साथ ही में गाइड करने के लिए।